सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक ट्रेडर्स। सो रोजाना की तरह आज हम फिर से करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने खुला हुआ निफ्टी 50 का वन डे टाइम फ्रेम पे चार्ट एंड वन डे टाइम फ्रेम पे आज देख सकते हैं कि हमें एक ऐसा बुलिश एंगल फिल कैंडल देखने को मिली है। और एक बात और मैं आपको बताऊं कि निफ्टी 50 अपनी जो ट्रेंड लाइन है वहां से 3 बार सपोर्ट ले चुका, मतलब 21,709 पे, फिर 21,783 पे, और अब जो है 21,825। मतलब ये जो ना निफ्टी 50 में एक निचले स्तर से ऊपर की तरफ एक ट्रेंड लाइन भी बनती हुई आ रही है, जो कि एक बुलिश फॉर्मेशन बता रहा है। और जब जब निफ्टी 50 इस ट्रेंड लाइन के पास आया तब तक इसने अच्छी खासी अपनी रैली दिखाई है ऊपर की तरफ। मतलब यहाँ से मान के चलिए इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 700-800 पॉइंट की रैली दिखाई है, करीब करीब एक बार दो बार, अभी तीसरी बार तैयारी कर रहा है निफ्टी 50 ऊपर की तरफ जाने के लिए। एंड इसमें एक चीज का इम्पैक्ट और है जो कि है इलेक्शन। इलेक्शन जब तक है तब तक आपका मार्केट है ना वॉलेटाइल रहेगा। वैसे देखा जाए तो फर्स्ट स्टेज में ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी मार्केट में, सेकंड में उससे कम हुई, थर्ड में उससे कम हुई, अभी जो फोर्थ स्टेज के जो इलेक्शन हुआ उसमें आप देख सकते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं 2-3 दिन से, मतलब पिछले कुछ हफ्ते से ना स्टेबल चल रहा है। इतना ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं हो रहा है कि किसी भी तरफ किसी भी डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा बड़े मूव आ रहे हैं। मतलब कोई भी ऑप्शन ट्रेडर मतलब एंट्री ले रहा था या तो पूरा साइडवेज हो जाता था, या फिर एंट्री लेने के बाद प्रॉपर टारगेट नहीं दे पा रहा था। बट आज अभी के कुछ हफ्तों में ना मार्केट ऐसा नहीं है, आपको प्रॉपर तरीके से एंट्री भी करने का मौका दे रहा है, और वहां से अगर आप ऑप्शन बायर्स हो तो प्रॉफिट भी निकाल रहे होंगे, है ना। सो अब चलते हैं सीधे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे जाते से हम जो सबसे पहले देखते हैं ना वो क्या है कि मार्केट ने आज मार्केट जो था करीब करीब आज जो मार्केट था इस लेवल के आसपास कहीं खुला था, मतलब 14 ये वाला जो लेवल है करीब करीब जो कि है 22,100 का लेवल जो है ना, 22,100 के लेवल पे खुला मार्केट, और इस लेवल को एज अ सपोर्ट की तरह मतलब रिस्पेक्ट भी करा, और इस लेवल को सपोर्ट मानते हुए ऊपर की तरफ गया। भले से धीरे धीरे गया, धीरे धीरे गया, बट गया, और 22,200 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्षम हुआ। मैं प्रॉपर इसे नहीं बोलूंगा कि इसने क्लोजिंग दी है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा जो है ना रिजेक्शन भी मारा है मार्केट ने। यहाँ से कुछ भी हो सकता था, मतलब एक अगर मार्केट चालू होता तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस लेवल के आसपास आके वापिस इस लेवल को नीचे कर देता, हमारे 22,200 के नीचे क्लोजिंग देने में सक्षम हो जाता अगर मार्केट कुछ टाइम के लिए और चल रहा होता, है ना। ये वाला जो लेवल है ना 22,200 का लेवल, मैं अभी भी नहीं कहूंगा कि एज अ इम्पोर्टेंट लेवल है, मतलब ऊपर निकल गई। कब तक? जब तक कि ये जो है ना 22,270 का जो लेवल है, 22,270 और 203 22,300 के आसपास कहीं ना कहीं एज अ बुलिश मोमेंटम शो नहीं करे, मतलब रुकने लग जाए। जैसे कि आज के दिन रुका था ना मार्केट, ये ऐसा काफी देर तक रुका, उसके बाद एक टाइम पे ऊपर की तरफ रैली करी, सेम वैसा ही 22,200 के ऊपर ऐसी रुकना रुकना चाहिए। जैसे 22,021 के आसपास था ना, 22,100 के सॉरी 22,100 के आसपास था ना मार्केट की, यहाँ पे बार बार नीचे लाने की कोशिश तो कर रहे थे बेयर्स, बट कर नहीं पाए मार्केट को, है ना। यहाँ से नीचे आई, डीप रेड कैंडल बनाई एक, फिर वापिस से करंट उसी लेवल से मार्केट में ऊपर की तरफ बाइंग गई, बड़ी कैंडल भी धीरे 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 करता हुआ निफ्टी 50 ऊपर की तरफ गया। एंड वहीं अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो पहला जो रेजिस्टेंस है ना अभी भी मेरे लिए 22,200 का पहला रेजिस्टेंस है, और हेवियर साइड पे अगर मैं रेजिस्टेंस बताऊं ना तो 22,375 से लेकर 22,412 का जो सेकंड रेजिस्टेंस और जो मोस्ट हेवियर साइड पर रेजिस्टेंस है अच्छा खासा है। एंड फिर उसके बाद है 22,400 का निकाल देता है तो करंट उसी के बाद है 22,500 से लेकर 22,520 का लेवल। इसके बीच में जो है 22,300 का लेवल कहीं ना कहीं ये आपको दिक्कत दे सकता है निकालने के लिए। ये वाला जो लेवल है ना 22,300 का लेवल एज अ रेजिस्टेंस आपको दिक्कत दे सकता है। इस लेवल को मैं आपको डिलीट कर देता हूँ, बट 22,300 का लेवल ये देख सकते हैं आपकी यहाँ पे है ना मल्टीपल टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस लिया, मार्केट रुकने की कोशिश करा है। सो ये जो है ना 22,300 का लेवल, यहाँ पे अगर आपको मार्केट आता है तो थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि हर 100 पॉइंट पे देखा जाए ना तो मंदी के कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं। एंड वहीं अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो अच्छा खासा सपोर्ट आप कल के दिन हमें देखने को मिल सकता है। पहला 22,100 का है, मैं इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन है सपोर्ट है, बस इतना है कि यहाँ पे आते तो मार्केट थोड़ा आपको नीचे की तरफ मंदी करने की तरफ थोड़ा कम ध्यान देना चाहिए। मैंने जैसे आपको बताया ना कि जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन पे जब जब मार्केट आया तब तक वहां से एक तरफा रैली दिखाई भी है मार्केट ने।
और कहीं ना कहीं 21,100 के आसपास आता है तो हमें थोड़ा रुकना चाहिए मंदी करने के लिए। अगर 21,100 को ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली 22,200 के आसपास ही जो है ना 21,100 को डिफेंड कर लेगा, तो सीधे मार्केट जो है ना 22,000 के लेवल के आसपास, 22,000 और 22,000 के बाद 21,900 के आसपास देखने को मिल सकता है। इतनी बड़ा डाउनफॉल आने के चांसेस है क्योंकि यहाँ पे जगह अच्छी खासी खाली है, बस रुकने के लिए भी हो सकता है। तो 22,040 से लेकर 22,320 का ये जो लेवल है ना 10 पॉइंट का लेवल, ये कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दे सकता है। बट अगर नहीं रुका तो ये प्रॉपर पूरी जगह यहाँ पे 200 पॉइंट के लिए खाली है निफ्टी 50 के लिए। एंड अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। एंड बैंक निफ्टी में मैं आपको बताऊं कि एक चैनल में घूम रहा है मार्केट। अगर मैं इसको वन डे टाइम फ्रेम पे अगर मैं लगाऊं, ये देखिए वन डे टाइम फ्रेम पे एक चैनल में मूव करता हुआ सा दिख रहा है मार्केट। ये आया यहाँ से, ये चैनल बनाया, अब इस चैनल के बॉटम को देखिए, ये जब इस चैनल के बॉटम पे आया तब तक मार्केट में एक अच्छी खासी रैली आई है और इसने जो हमारा ये जो डाउन ट्रेंड था ना उसको भी ब्रेक कर दिया। बट एक चीज़ पता है क्या करी है आज के दिन मार्केट ने, बैंक निफ्टी में एक एज अ डोजी कैंडल बनाई जो कि क्या होती है, इनडिसाइडेबल कैंडल होती है, कंफ्यूज कैंडल होती है ना। सो अब भी देखा जाए ना तो अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो हाँ इतना तो है कि ये जो है ना 47,631 का जो लेवल है ना वो एज ऑफ सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा बैंक निफ्टी में, है ना। एंड उसके बाद का जो लेवल है जो कि है 47,300 से लेकर 47,400 का, ये 100 पॉइंट का एक और लेवल है बैंक निफ्टी के लिए जो कि सपोर्ट के लिए बिहेव करेगा। देन फिर उसके बाद मैंने आपको जो बताया ना ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है इस चैनल की, ये जो ट्रेंड लाइन है वहाँ पे कहीं पे आता है मार्केट, तो वहाँ से तो हो सकता है वहाँ से बाइंग आने की संभावना ज़्यादा है। वैसे तो देखा जाए ना 47,400 पे ही आ जाता है ना मार्केट, तो यहीं से कहीं ना कहीं से बाइंग देखने को मिल सकती है आपको, यहाँ से नहीं तो इस लेवल के आसपास, ये चैनल नहीं तो 47,000 के आसपास आता है तो बाइंग आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। वहीं अगर मैं रजिस्टेंस की बात करूँ तो पहला ही रजिस्टेंस है 48,000 का, काफ़ी टाइम से रुक रहा है, मतलब ये देख सकते हैं आप, ये जो लेवल है ना ये वाला लेवल, इसको ब्रेक करके ऊपर गया था, देन फिर उसके बाद नीचे आया, वी शेप में मार्केट रिकवरी कर रहा है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है मार्केट में, एज ये आया यहाँ से वी शेप में देखिए वी शेप में जाता है, एक तरफा ऊपर जाता है। बट ये जो लेवल है ना 48,000 का अभी निकालना, अभी करंट सिचुएशन में निकालना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर इसके ऊपर आपको ट्रेड करना है 48,000 के ऊपर ट्रेड करना है तो जैसे निफ्टी 50 में या इस लेवल के आसपास नहीं, यहाँ से सेलर्स लोग कितनी बार ट्राई करते रह गए, 13 तारीख को भी ट्राई करा नीचे ले जाने के लिए बट नहीं गया, 14 तारीख को भी एक डीप रेड कैंडल बनाने के बाद वहीं से ग्रीन कैंडल बने, धीरे 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 मार्केट ऊपर की तरफ गया, मतलब साइडवेज की तरफ बिहेव करा है बैंक निफ्टी में तो भी आपको ट्रेडिंग करने का चांसेस मिला होगा ऑप्शन बैंक का, बट बैंक निफ्टी में तो प्रॉपर पूरा साइडवेज की तरह मूव करा। और कल की बात ये भी है कि बैंक निफ्टी में कल की एक्सपायरी भी, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो पहले ही रेजिस्टेंस रहेगा 48,000 का, जहाँ पे मंदी के कॉन्ट्रैक्ट अच्छे खासे बैठे होंगे बैंक निफ्टी के लिए। देन अगर ये निकाल देता तो फिर उसके बाद रहता 48,200 से लेकर 48,260 का लेवल। देन फिर उसके बाद रहेगा जो कि बहुत ऊपर की तरफ है, एक देखा जाने तो एक ये वाला भी लेवल रह सकता है बैंक निफ्टी में, ये वाला लेवल छोटा सा ही है बट है तो सही रेजिस्टेंस की तरह, जो कि 48,427, इसको आप 48,400 ही मान सकते हैं। एंड अब चलते सीधे ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन पर जाते से हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, पुट कॉल रेशो। सो जो निफ्टी की जो पुट कॉल रेशो है वो है 0.88 की, मतलब क्या बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूट्रल टू बियरिश साइड पर। लेकिन हाँ बैंक निफ्टी की थोड़ी हल्की 0.78 पे, मतलब क्या कि बियरिश साइड पे थोड़ी टिल्ट आउट हो रही है धीरे धीरे, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। एंड वहीं अगर हम ऑप्शन चेन में जाते हैं तो ऑप्शन चेन में जाके सबसे पहले देखेंगे तो जहां मंदी के जो सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट है ना वो देखा जाए तो करीब करीब 22,500, मतलब बहुत दूर है, जहाँ पे 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट जोड़े हुए हैं। बट सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट आज के दिन 22,600 पे, तो कहीं ना कहीं बुल्स वाले भी ना, सॉरी बियर्स वालों को भी ना हल्का सा डर का माहौल है, इसलिए 100 पॉइंट और दूर की कॉन्ट्रैक्ट ऐड ऑन करके बैठे हुए हैं एक्सपायरी के पहले पहले। एंड इलेक्शन का भी माहौल है, कुछ भी हो सकता है, इस वजह से थोड़ा 100 पॉइंट दूर की तरफ के है ना ज्वाइंट होके बैठे हुए हैं। लेकिन जो करंटली जो पास में जो सबसे बड़ी जो निकल के आ रही है जो हमारे लिए पहली है, जो है 22,300 के लेवल पे, जहाँ पे 51 लाख कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए हैं। देन फिर उसके पास 22,400 पे 40 लाख के आसपास है, लेकिन बड़ा रजिस्टेंस किसको बना के बैठे हुए हैं, 22,300 को। अगर ये ब्रेक कर देता है तो 22,400 के पास जैसे जैसे पहुंचेगा तो यहाँ पे ना करने वाले जो कॉन्ट्रैक्ट है ना धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे।
तो यहाँ से क्या करेंगे कि ये जो है ना, अगर 22,300 निकला तो 22,400 को बेयर वाले काफ़ी ज़्यादा वो करेंगे कि निकाल नहीं पाए, क्योंकि अगर ये निकला 22,400 निकला तो सीधे 22,500 के बाद 22,500 से लेकर 22,600 के बीच में कहीं ना कहीं मार्केट देखने को मिल सकता है। ये जो लेवल है ना, 22,300 22,400, ये कहीं ना कहीं आपको रोकने की कोशिश करेंगे। वहीं ऑप्शन चेन में भी बता रहे हैं। और वहीं देखा जाए, अगर मैं निफ्टी 50 के बुल्स तरफ की बात करूं, तो जब सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा जहाँ पे तेज़ी करने वाले जो बैठे हुए कौन से लेवल पे, 22,000 के लेवल पे, जहाँ पे 62 लाख कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए हैं, जहाँ करीब करीब 22 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज के दिन एड ऑन हुआ है। देन फिर उसके बाद का जो सेकंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो कि 22,100 का लेवल, जहाँ पे 48 लाख कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए हैं, जहाँ पे 26 लाख कॉन्ट्रैक्ट, 27 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज के दिन एड ऑन हुआ। तो इस बात का भी ध्यान रखना कि 22,000, यही चीज़ मैं आपको है ना इसमें भी बता देता हूँ निफ्टी 50 के लिए, बुल साइड के लिए। अगर 22,100 ब्रेक होता है तो सीधे 22,000 के आसपास देखने को मिलेगा आपको मार्केट। अगर ये एक बार ब्रेक हुआ तो तेजी से ही सही, लेकिन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो जाए, यहाँ पे हमारे क्या है कि बुल स्ट्रैप हो जाएंगे अगर एक तरफा नीचे जाता है। तो ये इस बात का भी ध्यान रखना है। एंड अब चलते सीधे बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में मैंने आपको बता दिया कि सबसे बड़ी रेजिस्टेंस 48,000 की हमें देखने को मिलेगी, और कल की एक्सपायरी भी है बैंक निफ्टी की, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। सो ये देख सकते हैं कि 48,000 पे करीब करीब 35 लाख कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए हैं। देन फिर उसके बाद जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो कहीं ना कोई 48,500 पे, उससे पहले फिर 48,200 पे भी, जो मैंने आपको बताया था इस लेवल के आसपास 48,000 का लेवल अगर निकलता है तो सीधे फिर 48,200 से लेकर 300 के बीच में यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलता है। सेम वही चीज़ें। और वहीं अगर मैं सपोर्ट की बात कर रहा हूँ तो 47,500 पे करीब करीब, यहाँ से मैंने आपको बताया था ये वाला 400 का लेवल एज अ सपोर्ट है, और अभी 47,700 का अगर ये ब्रेक हो जाता है तो 47,400 से लेकर 300 ये देख सकते हैं। यहाँ पे टेक्निकली बता रही है, ऑप्शन चेन क्या बता रही है कि 500 का सपोर्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कि एज अ साइकोलॉजिकल नंबर, बट जो टेक्निकली निकल के आ रहा है 47,400 से लेकर 300 के बीच का, अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो फिर 47,000 पे आता है, तो यहाँ से तो बाइंग आने की संभावना ज़्यादा है। एक चीज़ और है, इंडिया विक्स 20.2 का चल रहा है, मतलब क्या है कि वॉलेटिलिटी तो है मार्केट में, बट उतनी नहीं है जितनी पहले थी, इलेक्शन से पहले थी। तो इस बात को ध्यान रखना। एक चीज़ और याद रखना है कि मार्केट भले से कहीं भी जाए, लेकिन एज अ ऑप्शन बायर हमें अभी करंट सिचुएशन में ना अपनी जो क्वांटिटी है, जिस क्वांटिटी के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं उसे कम से कम ही रखना है, आधी क्वांटिटी से ही ट्रेड करना है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कब कहाँ से कौन सी खबर आ जाए और आपके गलत डायरेक्शन में, आपकी डायरेक्शन में मूव कर गया मार्केट तो ठीक है, बट अगर आपकी गलत डायरेक्शन में मूव कर दे तो हेवियर साइड पे लॉस देके जा सकता है आपको। इस बात का भी ध्यान चल रहा है, क्योंकि यही चीज़ इंडिया विक्स भी बता रही है 20.2 की चल रही है। सो इस बात का भी ध्यान रख के हमें ट्रेड लेना है। सो ओवरऑल ये था कल के लिए मार्केट एनालिसिस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।